हरि ओम। श्री गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। नीलाम्बुश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमरोपितवामभागं पाणौ महसायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुर्वन्कृशानुं ज्ञानिनामग्रगणयं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। शान्तकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविधर्यनगमयं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री वैशाख मास महात्म्य कथा विंश अध्याय 20वां अध्याय। आइए आज हम श्री वैशाख मास महात्म्य के अंतर्गत 20वें अध्याय का श्रवण करें। अव्याद बोला है ब्राह्मण, हे मुनि महाराज, परमेश्वर ने करोड़ों जीव क्यों रचे? उनके भिन्न भिन्न कर्म और अनेक सनातन मार्ग क्यों हैं तथा इन सब का स्वभाव एक जैसा क्यों नहीं है, ये जानने की मेरी इच्छा है, आप मुझे बताइए। यह सुनकर शंखमुनि कहने लगे कि हे व्याध, 3 प्रकार के जीव होते हैं, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। इनमें रजोगुणी रजोगुण कर्म करते हैं, उनकी बुद्धि पाप पुण्य मिश्रित होती है। ये किसी कामना के निमित्त ही देवताओं को समर्पित होते हैं, अतः ये पाप और पुण्य दोनों करते हैं। फलतः स्वर्ग और नरक दोनों को भोग कर संसार में बार बार जन्म लेते हैं। और जो तमोगुणी होते हैं वो तमोगुणी के कर्म करते हैं, निष्ठुर होते हैं, धर्म से द्वेष करते हैं, प्राणियों को दुखी करते हैं और इसी प्रकार के सभी अनुचित कर्म जो शास्त्रोक्त नहीं है उन कर्मों को ये करते हैं। ये राक्षसों से लेकर पिशाच तक की तामसी गति को पाते हैं। तीसरे सतोगुणी, सतोगुण के कर्म करते हैं, धर्मशील होते हैं, दयावान होते हैं, श्रद्धावान होते हैं, पराई निंदा नहीं करते, कामना रहित होते हैं, जिसके कारण ये ऊर्ध्व लोक को जाते हैं। कभी कभी इन गुणों में विषमता भी हो जाती है, जिसके कारण ऊंच नीच कर्म करने से प्राणी सुख दुख आदि पाते हैं। प्रकृति का कभी नाश नहीं होता, अपने अपने गुणों के कारण ही कर्मों के फल भोगने पड़ते हैं। कर्म फल का सिद्धांत अकाट्य है, जैसा कर्म करेंगे वैसा फल आपको अवश्य में मिलेगा। पूर्ण काम विष्णु भगवान में कोई विषमता नहीं है, वे उत्पत्ति, पालन और संहार ये तीनों कार्य समान भाव से करते हैं। यह सुनकर व्याध ने कहा, मुनि, पूर्ण भोग वाले मनुष्यों की मुक्ति सृष्टि काल, अंत काल अथवा स्थिति काल में कब होती है? इनके काल की मर्यादा कितनी है? तब शंख बोले, मनुष्य के 4 सहस्त्र युगों के बराबर ब्रह्मा जी का एक दिन और इतनी ही बड़ी एक रात्रि होती है। दोनों को मिलाकर ब्रह्मा का एक दिन होता है। ऐसे 15 दिन का एक पक्ष, 2 पक्ष का एक मास, 2 मास की एक ऋतु, 3 ऋतु का एक अयन तथा 2 अयनों का एक वर्ष होता है। इसी प्रकार ब्रह्मा जी के 100 वर्ष व्यतीत होने पर एक ब्रह्म कल्प पूरा होता है, वही प्रलय का समय है, ऐसा देवताओं का मत है। प्रलय 3 प्रकार की होती है। एक मानव प्रलय जब मनुष्यों का अंत होता है, दूसरी दैनंदिन प्रलय जो ब्रह्मा जी के दिन की समाप्ति के समय होती है, तीसरी ब्रह्म प्रलय जो ब्रह्मा जी के लय के समय होती है। इस तरह 14 मनवंतरों के प्रलय होने पर एक दैनंदिनी प्रलय होती है। इन प्रलयों की उतनी ही अवधि पर्यंत स्थिति रहती है।
मनवंतर प्रलय में भू भुर्वः स्वः इन तीनों लोकों का लय होकर चेतन जीवों का नाश होता है, स्वरूप का नहीं। केवल उन लोकों में पूर्वज जल प्लावन हो जाता है, चारों ओर जल ही जल होता है। अंत में चेतन जीवों की पुनः उत्पत्ति होती है जल से। हे व्याध, दैनंदिनी प्रलय में ब्रह्मा जी के शयन करने पर चेतन अधिभूत जीवों सहित लोकों लोकस्थ वस्तुओं का नाश होता है, केवल सत्य लोक रह जाता है। कोई कोई तत्व अभिमानी देवता और मुनि तथा सत्य लोक का सेवन करने वाले ही बचे रहते हैं। वे सब कल्पांत तक सोते रहते हैं। फिर रात्रि के समाप्त होने पर पूर्व सृष्टि के अनुसार ही ब्रह्मा जी सृष्टि की पुनः रचना करते हैं। ऋषि देव पितृलोक और वर्ण धर्मों सहित चारों वर्णों को अलग अलग रचते हैं। तब चक्रधारी विष्णु के दशावतार भी पुनः नियम के अनुसार होते हैं। मत्स्य आदि अवतार भगवान विष्णु के दशावतार होते हैं, जो देवता और ऋषि ब्रह्मा जी के संग ही मुक्ति पाने वाले होते हैं। वे सब ब्रह्मलोक में ही रहते हैं, और जो सिद्धि प्राप्त राजा साधु तथा सिद्ध ब्रह्मलोक के वासी हैं, वे सब सत्यलोक में ही स्थिर रहते हैं, यहाँ नहीं आते। कलयुग के समाप्त होने पर दैत्यों का नाश होता है। फिर वे अपने कर्म अनुसार वैसे ही कर्म करने वाले होते हैं और अपने लिए अपने निश्चित स्थान में अपने अपने गोत्रों में जन्म लेते हैं। अब मैं आपके सामने सृष्टि काल और मुक्ति काल का वर्णन करता हूं, उसे सावधान होकर सुनो। देवादिदेव भगवान का एक निर्मेश ब्रह्मा जी के एक कल्प के बराबर होता है। तदंतर से भगवान का उतना ही उन्मेष अर्थात पलक का खुलना भी होता है। निमेष के अंत में उन्हें अपने कुकृष्ट लोगों का सृजन करने की इच्छा होती है, वो सृष्टि करते हैं। ब्रह्मा जी से लेकर मनुष्य तक विष्णु जी के कुक्षिगत होकर ध्यानावस्थित रहते हैं। उन्मेष के प्रथम भाग में चतुर्व्यूहात्मक विभूषांग होकर व्यूह में स्थित ब्रह्मा जी को सायुज्य मुक्ति देने के पश्चात महात्माओं को तत्व ज्ञान रूपी सायुज्य मुक्ति प्रदान करते हैं। किसी को सामीप्य मुक्ति देते हैं और किसी को सारूप्य मुक्ति देते हैं। 3 प्रकार की मुक्ति हुई, सायुज्य, सामीप्य और सारूप्य। और फिर संपूर्ण लोकों का अवलोकन भगवान विष्णु करते हैं। फिर प्रद्युम्न से सृष्टि के रचने का विचार करके माया, जया, कृति, शांति आदि शक्ति से युक्त होकर महाविष्णु भगवान भिन्न कर्म और आशय वाले लोकों की रचना करते हुए स्वयं पूर्व काल में नेत्र खोलते हैं, अपने नेत्रों को, अपने आंखों को खोलते हैं और अंत में फिर योग माया का आश्रय लेते हैं। व्यूह संकर्षण से चराचर का नाश करते हैं। ये सब उस महात्मा का अवर्णनीय कार्य है, परमात्मा का अवर्णनीय कार्य है। ये कार्य ब्रह्मादिक देवता और योगियों के द्वारा भी अकथनीय है। यह सुनकर व्यास ने पूछा है, महाराज भागवत धर्म में और किन धर्मों में विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं? व्यास के ऐसा कहने पर शंख मुनि बोले, जिनका चित्त सदा विष्णु भगवान के चरणों में तथा हरि स्मरण में रत रहता है, जो लोग ममताहीन रहते हैं, जो सदाचारी हैं, परोपकार करते हैं, जिनको शास्त्र, गुरु, साधु और शुभ कर्मों में विश्वास है, जो सदा विष्णु भक्त हैं, वही भागवत धर्म के पालक हैं। सब देशों में घूमने, सब कर्मों के करने और धर्मों को सुनने पर भी चित्त को विषयों में लगाए रखने वाले लोग कुछ भी नहीं कर सकते। कामना रहित होकर तथा श्रद्धा पूर्वक जो विष्णु भगवान संबंधी धर्म करते हैं, वही भागवत धर्म है। इस लोक में और परलोक में सुख देने वाले धर्म लक्ष्मी जी को भगवान ने वैशाख धर्म के बारे में जो बतलाया, उसको करने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। धन पाकर व्यक्ति को बावड़ियां, कुआं, सरोवर आदि बनवाना चाहिए। मार्ग में छाया दान करना चाहिए। छत्री, जूता, खड़ाऊ, सुगंधित द्रव्य, कपूर, पुष्प आदि इन सब का दान अपने सामर्थ्य के अनुसार अवश्य करना चाहिए, जिससे व्यक्ति के संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। व्यक्ति को निषिद्ध भोजन नहीं करना चाहिए। पूरे वैशाख मास में नियम के अनुसार जिन जिन वस्तुओं का त्याग कहा गया है, उन उन वस्तुओं को त्याग करना चाहिए यथासंभव, और अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो दान करें और दान करने के बाद उसका ध्यान ना करें, उसे अवश्यमेव मुक्ति प्राप्त होती है। प्रातःकाल स्नान करना, वैशाख महात्म्य की कथा का श्रवण करना, ब्राह्मणों को भोजन कराना, दक्षिणा इत्यादि देना, देवताओं का पूजन करना, पितरों के निमित्त कुछ ना कुछ दान करना, भगवान विष्णु से प्रार्थना करना, ये सब करने से व्यक्ति पापों से छूट जाता है और परम धाम को जाता है।
जब सुतदेव जी ने वैशाख मास के धर्मों की कथा कह रहे थे, इस प्रकार जब चल रही थी कथा, उसी समय वहां एक पंचशाखी वृक्ष पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस जंगल में एक वृक्ष था जो पृथ्वी पर गिर पड़ा और उस वृक्ष की कोटर में से एक बड़ा भयंकर सर्प सांप निकला, जो तत्काल ही अपनी पाप रूपी देह को त्याग कर हाथ जोड़कर सिर झुकाकर वहां बैठ गया। इस प्रकार 20वां अध्याय संपूर्ण हुआ। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आज के आनंद की जय। बोली जुगल जोड़ी सरकार की जय। हरि ओम श्री आह्वानम न जानामि न जानामि विसर्जनम पूजां चैव न जानामि सम्यतां परमेश्वरी मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी यत्पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे परिपूर्णं तदस्तु मे परिपूर्णं तदस्तु मे। बोली जुगल जोड़ी सरकार की जय। आज के आनंद की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। श्री हरये नमः श्री हरये नमः श्री हरये नमः। बोली जुगल जोड़ी सरकार की जय।